लेकिन इससे पहले एक और बड़ी खबर है। इससे पहले प्रेसिडेंट पुतिन और चीनी डिप्लोमेट वांग यी के बीच मॉस्को में हुई मुलाकात की अब बात करते हैं। यूक्रेन युद्ध का 1 साल पूरा होने से महज 2 दिन पहले वांग यी मॉस्को पहुंच गए, टॉप डिप्लोमेट चीन के। यहां उन्होंने पहले रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लेवरोव से मुलाकात की और लेवरोव के साथ मुलाकात की जो तस्वीर सामने आई है वो अपने आप में हैरान करती है। इस तस्वीर में दोनों के बीच की शानदार केमिस्ट्री दिखाई देती है। इसके बाद वो प्रेसिडेंट पुतिन से मिले। पुतिन के साथ राउंड टेबल पर उनकी मुलाकात हुई। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तस्वीर विदेश मंत्री सर्गेई लेवरोव और वांग यी के बीच मुलाकात की है, तो दूसरी तस्वीर पुतिन और वांग यी की मुलाकात की दिखाई दे रही है। आखिर चीन और रूस के बीच पक क्या रहा है? शी जिनपिंग ने अपने टॉप डिप्लोमेट को रूस क्यों भेजा है? क्या कुछ जमीन तैयार हो रही है यहां पर चीन और रूस के बीच किसी नए गठजोड़ की? आइए अब आपको बताते हैं कि वांग यी से मुलाकात के बाद पुतिन ने क्या कहा। पुतिन ने कहा कि रूस चीन के रिश्ते नए आयाम पर पहुंचे। रूस चीन के रिश्ते सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय हालात स्थिर करने के लिए रूस चीन के बीच सहयोग जरूरी। 2024 तक चीन से $200 बिलियन व्यापार का लक्ष्य तय करेंगे। जिनपिंग से मुलाकात का द्विपक्षीय रिश्तों पर बेहद असर पड़ेगा, यह इस बातचीत में कहा गया है। और यह बहुत अहम संकेत है पूरी दुनिया के लिए कि कैसे दुनिया के 2 बड़े देश, खासकर चीन और रूस, कैसे इस वॉर के बाद और पास आ रहे हैं। लेकिन क्या चीन अब खुलकर रूस के समर्थन में आएगा? यह बड़ा सवाल है। और क्या रूस और चीन का यह गठजोड़ भारत के लिए अच्छा होगा, खराब होगा? यह भी एक सवाल है। क्या यूक्रेन युद्ध के लिए चीन रूस को हथियार देगा? क्या रूस चीन मिलकर नेटो के विस्तार को रोक सकेंगे या रोकेंगे? आइए दिखाते हैं। तो क्या यूक्रेन युद्ध का 1 साल पूरा होने पर कुछ विनाशक होने वाला है? क्या यूक्रेन युद्ध अब अपने अगले फेज में एंट्री मार चुका है और यह अगला फेज न्यूक्लियर वॉर या तीसरे विश्व युद्ध का होगा? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रूस से लेकर चीन, यूक्रेन और अमेरिका से लेकर पोलैंड तक पिछले 3 दिन से हलचल तेज है। मुलाकातों के दौर चल रहे हैं और अपने अपने हिसाब से युद्ध में आगे की रणनीति पर मंथन हो रहा है। बाइडेन के कीव और पोलैंड दौरे के बीच बुधवार को चीनी टॉप डिप्लोमेट वांग यी और रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के बीच मॉस्को में मुलाकात हुई। रूस और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर यह मुलाकात काफी अहम है, क्योंकि बाइडेन के कीव दौरे ने रूस के साथ पश्चिमी देशों के टकराव को चरम पर पहुंचा दिया है। ऐसे में चीन रूस के सॉलिड मददगार के तौर पर सामने आया है। गौर करने वाली बात यह है कि अगले कुछ दिनों में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी रूस का दौरा कर सकते हैं। तो रूस चीन की नजदीकी का यूक्रेन युद्ध पर क्या असर हो सकता है, अब जरा ये समझिए। रूस को हथियार दे सकता है चीन। चीनी ड्रोन से रूस की मदद कर सकता है। रूस चीन ग्लोबल ट्रेड पार्टनर बन सकते हैं। रूस चीन एंटी यूएस अलायंस का विस्तार कर सकते हैं। यानी साफ है कि दुनिया 2 धड़ों में बंट चुकी है और एक छोटी सी चिंगारी कभी भी तीसरे विश्व युद्ध की आग को भड़काने का कारण बन सकती है।